Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Sharan. In the previous video, we have studied the general characters of the phylum Cnidaria or Coelenterata. Now a question for you. मैंने दो नाम बोले, Coelentrates और Cnidaria. Coelentrates को Cnidaria क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि Coelentrates को Cnidaria क्यों बोला जाता है, वो क्या चीज़ प्रेजेंट है Coelentrates के अंदर जिसके कारण उसे Cnidaria कहा जाता है। तो जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए थे, डायमॉर्फिक फॉर्म हमने Coelentrates की देख ली थी कि पॉलिप और मेड्यूसा प्रेजेंट रहता है, और इस पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब इस पॉलिप और मेड्यूसा के डोमिनेंस पे कि कौन सी क्लास में पॉलिप डोमिनेट करता है या मेड्यूसा डोमिनेट करता है या इक्वल होते हैं, हमने Coelentrates को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, Coelentrates की 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट दैट इज हाइड्रोजोआ, पहली हाइड्रोजोआ, सेकेंड स्काइफोजोआ एंड द थर्ड इज एंथोजोआ। तीसरी क्या है? एंथोजोआ। किसके बेसिस पे है क्लासिफिकेशन? पॉलिप और मेड्यूसा की डोमिनेंस पे। ये दो फॉर्म जो Coelentrates की लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं, दीज आर द 2 बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फिक, डायमॉर्फिक या आप कह सकते हैं कि मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजोआ, ठीक है, तो क्या है इसके अंदर? यूजुअली फ्रेश वाटर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, Coelentrates पाए जाते हैं, और इसमें जो पॉलिप और मेड्यूसा है वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। पॉलिप से मेड्यूसा बन गया और मेड्यूसा से पॉलिप की फॉर्मेशन हो गई। एग्जाम्पल दैट इज हाइड्रा, ठीक है, फ्रेश वाटर Coelentrate है। ओबिलिया दैट इज ऑल्सो नोन एज सी फर। Physalia that is also known as Portuguese man of war. क्या कहते हैं? Portuguese man of war. These are the 3 main examples of the hydrozoa. Next is Scyphozoa. Scyphozoa that is ऐसा ग्रुप, ऐसी क्लास जिसमें जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर जो ज़्यादा कॉमन है, इट इज़ मोर कॉमन, लेकिन जो सिलेंड्रिकल शेप है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, पॉलिप दैट इज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म या एब्सेंट रहता है, रिड्यूस्ड रहता है या एब्सेंट रहता है। एग्जाम्पल दैट इज ओरेलिया, ठीक है, एंड ओरेलिया इज ऑल्सो नोन एज जेलीफिश और मून जेली, जेलीफिश और मून जेली। नेक्स्ट इज द एंथोजोआ, द थर्ड क्लास दैट इज एंथोजोआ, जिसमें पॉलिप डोमिनेट करता है, पॉलिप डोमिनेट करता है और मेड्यूसा रिड्यूस्ड रहती है। एग्जाम्पल दैट इज, अच्छा इसको अब हमने क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे Coelentrate जिनके अंदर स्केलेटन होता ही नहीं है, स्केलेटन एब्सेंट रहता है, और ऐसे Coelentrate जिसमें स्केलेटन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसमें स्केलेटन एब्सेंट रहता है उन्हें हम कहते हैं सी एनेमन। एग्जाम्पल दैट इज एडेम्सिया। जिनमें स्केलेटन एब्सेंट रहता है दे आर नोन एज द सी एनेमन, ठीक है, एग्जाम्पल इज एडेम्सिया। और जिनमें स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, स्केलेटन प्रेजेंट रहता है और वो स्केलेटन बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, स्केलेटन प्रेजेंट है और वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो Coelentrates हैं इन्हें हम कहते हैं कॉरल्स, कॉरल्स या कॉरल रीफ, जो कि एक स्टेबल मेराइन हैबिटेट बनाते हैं, स्टेबल मेराइन इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे Coelentrates जिनकी जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। एग्जाम्पल जैसे कि हवाई आइलैंड है, ठीक है, देन जो लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉरल रीफ मिल जाएंगे जो कि एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो कि एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो स्टेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल दैट इज द पेनेटुला दैट इज ऑल्सो नोन एज द सी पेन, गोर्गोनिया दैट इज नोन एज सी फेन, पेनेटुला सी पेन, ठीक है, एंड गोर्गोनिया दैट इज सी फैन, मिएंड्रेना दैट इज नोन एज द ब्रेन कॉरल, और ये आपको पता है नीट में आ चुका है, पूछा जा चुका है, दैट हु इज नोन एज द ब्रेन कॉरल दैट इज मिएंड्रेना। नेक्स्ट दैट इज द डेड मैन्स फिंगर एंड नोन एज, किसको बोलते हैं? एल्कायोनियम।
किसको? एल्कायोनियम। ठीक है, जो कॉरल्स हैं जिसमें मेन आता है दैट इज द फ्रिंजिंग टाइप, हवाई आइलैंड जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन द बैरियर एंड द लास्ट वन दैट इज द अटल, जो कि लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जिसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अबाउट द सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन हो गई, जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे सबसे छोटी फाइलम के बारे में। एनिमल किंगडम की सबसे छोटी फाइलम जिसमें अराउंड 55 to 60 स्पीसीज हैं, ज़्यादा स्पीसीज नहीं है, जिसके कैरेक्टर्स भी बहुत कम है, जिससे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। क्या है वो फाइलम? दैट इज फाइलम टीनोफोरा। क्या है फाइलम? फाइलम टीनोफोरा। और ये जो टर्म है टीनोफोरा, सी साइलेंट है, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय एस बोल्ट्स। किसने दी थी? एस बोल्ट्स। और ये जो टीनोफोरा है इनको सी गूसबेरी, सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेलीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी गूसबेरी, ठीक है, कॉम्ब जेलीज एंड द सी वॉलनट। कहाँ पाई जाती है? दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली सी वाटर में पाई जाती है और सी वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आती हैं। और वो एनिमल्स जो वाटर के सरफेस, सतह पे पाए जाते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं, दे आर नॉन एज पेलेजिक। क्या कहते हैं उनको? पेलेजिक। याद रखना, पेलेजिक का मतलब जो वाटर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बायोल्यूमिनेसेंस की। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? जो अपनी ही बॉडी से लाइट को एमिट करते हैं। क्या करते हैं? जो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी से लाइट निकलती है, जो अपनी बॉडी से लाइट को छोड़ते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी से लाइट निकलती है, उस एक्टिविटी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ और याद आया बायोल्यूमिनेसेंस से? कुछ समझ में आया हो कि हमने पहले कहीं पढ़ा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनको सी गोस्ट कहते हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस की एक्टिविटी है? नहीं याद आया? चलो, दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। अब याद आया? यस, डायनोफ्लैजिलेट्स। वेरी गुड। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। सुनाई दे रहा है मुझे? तुम आंसर करो। एग्जाम्पल बताना जरा। एग्जाम्पल जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस की एक्टिविटी है, नॉक्टिल्यूका। क्या है? नॉक्टिल्यूका। ठीक है, अगला क्या है? इनकी बॉडी कैसी बॉडी है? ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है और जेली लाइक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है और जेली लाइक है, इसीलिए इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। सिमेट्री, दे शोज द बाइरेडियल सिमेट्री, 2 प्लेन से कट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द बाइरेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लोकोमोशन। कैसे मूवमेंट कैसे करते हैं? क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जिनके कारण टीनोफोरा में मूवमेंट होती है? तो वो मैं कह रही थी ना कि 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो मेन है दैट इज द लोकेशन, और जो दूसरी है वो इसके नाम कई बार दोबारा से पूछ लेते हैं कि टीनोफोरा को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन कैसे होती है कि इसके सरफेस के ऊपर, इसकी बॉडी के सरफेस पे 8 सीलियरी प्लेट्स रहती हैं, सीलिया से बनी हुई 8 कोम्ब प्लेट, जिनको कहते हैं सीलियरी कोम्ब प्लेट, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करती हैं। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? बॉडी सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? बॉडी सरफेस पे। क्या रहता है बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट? 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट्स। क्या प्रेजेंट रहती है? 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट। कहाँ पे? बॉडी सरफेस पे। ठीक है, अब इनके ऊपर सींग हो भी सकते हैं, मतलब टेंटेकल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर प्रेजेंट होंगे तो कितने होंगे? 2। अगर टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे तो कितने प्रेजेंट होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे। और इन टेंटेकल्स के ऊपर एक ऐसी सेल होती है जिसको लासो सेल या कोलोब्लास्ट कहते हैं, जो कि प्रे को अटैच करने के लिए काम आती है। मतलब ये क्या होता है? एक तरह से एक एडहेसिव का, एक चिपकने वाले सब्सटेंस की तरह काम करती है। और इससे क्या करते हैं? ये सेल है ना, सिक्रीट करेगा और अपने प्रे के जो उसका प्रे है जो कैप्चर करेगा, कार्निवोर्स टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उस प्रे को अपने पास बुला लेगा
अपने साथ अटैच करवा लेगा विद द हेल्प ऑफ द कोलोब्लास्ट और द लासो सेल्स, जो कि टेंटेकल्स पे पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट रहता है, और लार्वा है तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द साइडिपिड लार्वा। कौन सा लार्वा है? साइडिपिड लार्वा। एग्जाम्पल वेलामिन एंड द प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, वेलामिन एंड द प्लूरोब्रेकिया। तो ये किसके बारे में था? टीनोफोरा के बारे में। नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज द फ्लैटवर्म्स, द पैरासिटिक फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, जो डिजीज कोज करती है, जिनको फ्लैटवर्म्स हम कहते हैं, एंड दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इसके लार्वास के बारे में पूछा जाता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो जो प्लेटीहेलमिन्थ है, प्लेटीहेलमिन्थ, हेलमिन्थ का मतलब वर्म्स, ठीक है, कीड़े, फ्लैट वर्म्स, तो सारे के सारे जो हम किसी के इंटरेस्ट कहते हैं ना कि पेट में कीड़े पड़ गए, जो वो वर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सो दैट इज द प्लेटीहेलमिन्थिस, और जो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।